गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपना टॉपिक क्या चल रहा था, कार्बोनिल कंपाउंड, और उसकी अपन पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी, और जिसमें अपन स्टडी कर रहे थे रिडक्शन की। ठीक है भैया, बात करें देखो इसके साथ ये कंपाउंड, और इसको अपन कह रहे थे सोडियम और इथाइल अल्कोहल, और इसे अपन कहते हैं बू ब्लांक रिडक्शन। क्या कहते हैं भैया? बू ब्लांक रिडक्शन। कार्बोनिल कंपाउंडों की रिएक्शन किसके? सोडियम और इथाइल अल्कोहल के साथ, तो हमेशा क्या फॉर्मेशन होंगे भैया? अल्कोहल फॉर्मेशन होंगे। कौन से होंगे? अल्कोहल। देखो कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर अपन बात करें तो डायरेक्ट अपन इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते। ठीक है, अर्थात यहाँ अपन कह रहे हैं कि सी डबल बॉन्ड ओ, ये एच एच, यहाँ सोडियम, और ये C2H5OH। देखो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। जैसे ही नेगेटिव आएगा ये क्या लेगा? H+, और जैसे ही H+ लेगा तो CO और H यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज H का ट्रांसफर होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव आएगा ये H+ देगा। अगले स्टेप में क्या होता है कि यहाँ से सोडियम बनेगा, सोडियम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा? न्यूट्रल। और जैसे सेकंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो यहाँ कितने मोलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं? 2। और ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करता है? कार्बन। और जैसे ही एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। फिर अदर क्या आता है? यहाँ अल्कोहल आएगा, और वो क्या देगा भैया? H+, और कंपाउंड क्या फॉर्मेशन हो गया? अल्कोहल। क्या होगा भैया? अल्कोहल। अगर अपन को इस टाइप से दिया जाए तो आप लोगों को ध्यान में रखना है सोडियम, इसके साथ इथाइल अल्कोहल, आप लोगों को प्रोडक्ट क्या डिसाइड करना है भैया? ये ठीक है। आप लोगों को इस टाइप से दे दिया जाए CHO और या सोडियम, इसके साथ इथाइल अल्कोहल, तो आप लोगों को प्रोडक्ट कौन सा बनाना भैया? ये बेट। ठीक है ना? ये एल्डिहाइड का भी रिडक्शन करेगा, और किसका करेगा? कीटोन का। तो इस टाइप से आप लोगों को ये रिएक्शन डिनोट करनी है। ठीक है, ये आप लोगों को ये कौन सी है? जिसमें अल्कोहल बनता है। अब बात करते हैं, देखो जिसमें एल्केन फॉर या हाइड्रोकार्बन फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, पहले इसको नोट करो, फिर अपन देखते हैं। देखो अदर फर्स्ट रिएक्शन अपनी कौन सी है? किल्मेंसन रिएक्शन है। देखो किल्मेंसन रिडक्शन। देखो किल्मेंसन रिडक्शन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या होता है भैया? कार्बोनिल कंपाउंड। देखो कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विथ HCl प्रेजेंस ऑफ ZnHg to give कार्बोनिल कंपाउंड। ये अपन कह रहे, देखो ये अपनी है, इसके साथ क्या ले रहे? HCl और ZnHg। ये अपना प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये या H2O। ये साइड प्रोडक्ट आपको लिखना है भैया बोर्ड के अंदर। भाई अगर CH3 या HCl ZnHg आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा? ये। अगर अपन को क्या दिया जाए? कीटोन, और इसके साथ जिंक HgHCl, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? इस कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसकी मैकेनिज्म, पहले इसको नोट करो। ठीक है, अब आती इसकी मैकेनिज्म। देखो अपन क्या कह रहे हैं? C डबल बॉन्ड O और यहाँ HCl दिया है। देखो कार्बन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है? ऑक्सीजन की। अर्थात अपन पहले ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये क्या करेगा? ऑक्सीजन ऐड होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे? इधर, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन की किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव हाई है? ऑक्सीजन की। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा
COH पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फिर अपन को क्या मिलता है यहाँ पर Zn जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। तो कौन एक्सेप्ट करेगा ये, और जैसे ही एक्सेप्ट करेगा CH वो क्या C नेगेटिव, OH अदर एल्कोहल वो क्या HCl आएगा, वो क्या देगा H+। और जैसे ही H+ आता है अपना कंपाउंड ये, फिर दूसरा HCl इसको क्या देगा इधर, और जैसे ही HCl देगा तो CHOH पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा रिमूव, और जैसे ही रिमूव होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव। फिर दूसरा जिंक आएगा और क्या बनाएगा जिंक +2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा एक्सेप्ट करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा नेगेटिव। फिर दूसरा HCl इसको क्या देगा H+, और कंपाउंड फॉर्मेशन होगा भैया ये। ठीक है ना। तो कार्बोनिल कंपाउंडों को अगर हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है तो अपन को क्या लेना होगा किल्मेंसन रिडक्शन, और वो कौन सा है भैया, यहाँ पर आप लोगों को ZnHg जिसे अपन कहते हैं जिंक अमलगम। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब अपन देखते हैं इसकी एप्लीकेशन, क्या देख लेते एप्लीकेशन। देखो देख एप्लीकेशन की बात करें, पहले देख लेते सिंपल। देखो CH3 C डबल बॉन्ड OH या HCl, और आपको क्या मिले जिंक अमलगम। तो अपन को पता है क्या फॉर्मेशन होगा भैया, ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगा, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट होगा हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, और यहाँ पर अपन साइड प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे H2O। अगर अपन को दिया जाए क्या कीटोन, क्या दिया जाए कीटोन, और कीटोन के साथ HCl और वो जिंक अमलगम, जिंक के साथ Hg दिया भी जा सकता है नहीं भी मिल सकता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है CH3 CH2 CH3। ठीक है, अगर अपन को मिले ये कंपाउंड, यहाँ क्या HCl और इसके साथ जिंक और Hg, तो अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्मेशन होगा भैया, ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अर्थात इसको अगर रिमूव करना है तो अपन क्या लेंगे किल्मेंसन रिडक्शन। अब देखो सपोज करो आप लोगों को ये कंपाउंड दिया गया है, तो यहाँ पर भी अपन क्या लेंगे जिंक Hg, और अपना जो प्रोडक्ट होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, नोट करो। फिर देखते देखो अदर एप्लीकेशन हो गया। अब देखो अब 2-3 बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अपन को क्या मिल जाए, अगर कंडीशन ऐसी है सपोज करो या OH, और अपन को क्या मिल जाए जिंक Hg और उसके साथ HCl ये मिल जाए, तो ये तो अपन को पता है कि ये कन्वर्ट किस में होता है हाइड्रोकार्बन में। लेकिन ये जो कंपाउंड कन्वर्ट होके क्या बनाएगा भैया इसमें कन्वर्ट, क्योंकि जब आपको मैंने अल्कोहल पढ़ाया था तो उस समय आप लोगों को HCl की बात की थी। यहाँ से क्या रिमूव हो जाता है H2O, और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है Cl में। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर अल्कोहल है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा Cl में कन्वर्ट हो जाएगा भैया। ठीक है, दूसरी देखो ये और भी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है आपके लिए। सपोज करो आपको ये कंपाउंड दिया गया है CHO और यहाँ NO2। ठीक है, ये अपन ने किस में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्या किस में डाइएजोनियम सॉल्ट में। अब यहाँ पर देखो जिंक Hg और HCl, ये तो इसको रिमूव करेगा ही ऑक्सीजन को। इसके साथ अपन ने ये भी कहा था कि ये किस में कन्वर्ट हो जाता है इसमें, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था भैया नाइट्रोबेंजीन दिया जाए और क्या मिले ZnHg HCl, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है इसमें। ठीक है,
इसके साथ अपन ने FeSCl लिया था, जिंक HCl और टिन HCl, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें। तो ये भी आप लोगों को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है भैया ये, ठीक है। उतारो, नोट करो। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन आपको विशेष ध्यान रखनी है। अगर आपको ये कंपाउंड दिया है और यहाँ पर दे दिया जाए OH, तो भी आप लोगों को ध्यान में रखना है यहाँ Cl और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट रिएक्शन थी जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है भैया। अगर इसको रिमूव नहीं करना है तो फिर अपन देखेंगे, देखो वोल्फ किस्नर, उसके बाद में फिर इसको डिसाइड करेंगे। तो ये आप लोगों को याद में होनी चाहिए, देखो नोट करो। नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है वो कौन सी, अपनी वोल्फ किस्नर। वोल्फ किस्नर रिडक्शन, ठीक है। देखो कार्बोनिल कंपाउंड react with NH2 hydrogen, presence of base to give carbonyl, ओ क्या, to give hydrocarbonic compound, ठीक है भाई। अपन क्या कह रहे कि ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड, इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, हाइड्रोजन से। बेसिक मीडियम KOH हो सकता है, NaOH हो सकता है, C2H5ONa हो सकता है। तो ये किस में कन्वर्ट होगा, CH2 इसके साथ N2, ठीक है। N2 को आपको साइड प्रोडक्ट लिखना है अकॉर्डिंग टू बोट, CH3COH, यहाँ पर वही NH2 और आपको मिल जाए C2,5ONa। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, ये फॉर्मेशन होगा, वो क्या कार्बन एक इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। अगर अपन को ये मिल जाए सपोज करो, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से ये और इसके साथ ONa या KOH, तो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा भैया, ये, ठीक है। अर्थात इस ऑक्सीजन को रिमूव करना है। तो अपन ने 2 रिएक्शन पढ़ी, एक किल्मेंसन और एक कौन सी है भैया, वोल्फ किस्नर, ठीक है। दोनों ही रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है और दोनों की कंडीशन अपन देखेंगे, ठीक है। इसको नोट करो, फिर देखते हैं अपन इसकी मैकेनिज्म, ओके, ठीक है। पहले इसको नोट करो, फिर अपन देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखो, C+O, अपन ने कल भी बात की थी भैया, NH2 डायरेक्ट क्या रिमूव होगा, H2O, यही रिमूव होगा। और जैसे ही रिमूव होगा तो C+N और NH होगा, ठीक है। अब अपन को दिया गया है बेसिक मीडियम, वो यहाँ से क्या लेगा, H+, जैसे ही H+ लेगा तो C+N और NH नेगेटिव, ठीक है। देखो ये इधर से इधर, तो ये इधर शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, C नेगेटिव N और H। देखो यहाँ पर बॉन्ड बनाना है तो यहाँ क्या चाहिए, पॉजिटिव, और यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ने क्या किया है, बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव। इसको क्या मिलता है, H+, ठीक है। कौन देता है, जो H2 गया है। तो ये जैसे ही H2 गया, यहाँ CH और इसके साथ N और क्या रहेगा, NH हो गया। अब दूसरा यहाँ से क्या आएगा, KOH या NaOH, ये लेगा यहाँ से H+ और क्या बनाएगा, CH N डबल बॉन्ड और N नेगेटिव, यही आया भैया। क्योंकि यहाँ से जब H+ निकला है,
तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, देखो H प्लस निकला है तो कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब देखो ये इधर से इधर, तो ये किधर शिफ्ट होगा, इधर, क्योंकि ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव CH नेगेटिव N2, और फिर इसको क्या मिलता है, H प्लस, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 में। ठीक है, वही सेम कंडीशन अगर अपन को मिले ये, और मिले इसके साथ NH2 NH2 C2H5OH तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इसलिए ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। और जैसे ही बेस की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ क्या बनेगा, ये कंपाउंड फॉर्मेशन, और क्या निकलेगा, N2। अब इसके साथ अपन क्या ले रहे हैं, C डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पर NH2 NH2, और क्या मिले C2H5ONA। तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, नोट करो पहले। अब देखो हो गया। अब देखो यहाँ जब सॉल्वेंट की बात आ रही है तो यहाँ पर जनरली अपन क्या ले रहे हैं, ग्लाइकोल, क्या ले रहे हैं, ग्लाइकोल। लेकिन अगर अपन बात करें, वही सेम कंडीशन है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पर जब सॉल्वेंट, यहाँ टर्सरी ब्यूटिल सोडियम मान लो ये अपना है, और यहाँ अगर अपन बात करें, देखो ये सॉल्वेंट तो क्या है, ग्लाइकोल है, इसमें अगर एक ग्रुप और इंक्रीज कर दे तो डाईएथिल ग्लाइकोल कहलाएगा। अगर ये कंडीशन दे रखी है तो बनेगा प्रोडक्ट सेम ही, लेकिन इस रिएक्शन को अपन कहते होंगे मिलोन रिएक्शन। ठीक है ना, ये इसी का ही पार्ट है, ये क्या है, इसी का ही पार्ट है। ठीक है, अब अपन देखते हैं, देखो यहां पर एक एप्लीकेशन, देखो ये कंपाउंड है, अपन को क्या मिला है, NH2 NH2, और इसके साथ क्या मिल गया, देखो C2H5ONA। तो ये तो क्या है, बेस, ये यहां से अपन को पता है क्या रिमूव होगा, H2O, और ये किस में कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड N और NH2। ठीक है, फिर ये बेस यहाँ से क्या लेगा, प्रोटॉन, और जैसे ही प्रोटॉन लेगा तो यहाँ से C2H5ONA H प्लस, और अपन क्या कह रहे हैं, N, इसके साथ NH और नेगेटिव चार्ज, यही होगा। अब ये नेगेटिव इधर से इधर, तो ये हाइड्रोजन किधर बॉन्ड ट्रांसफर होगा, इधर, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। और जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा तो अपन कह रहे CN डबल बॉन्ड NH नेगेटिव, इसको क्या मिलता है, H प्लस, वो कहाँ अटैक करेगा, यहाँ, और जैसे ही अटैक करेगा तो आपका जो प्रोडक्ट है N, यहाँ पर डबल बॉन्ड N और क्या रहेगा, H। ठीक है, फिर वही सेम कंडीशन, C2H5ONA, ये क्या है, बेस, क्या लेगा, H प्लस, और जैसे ही H प्लस लेगा तो अपन को पता है N डबल बॉन्ड N, और यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव। अब ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, बॉन्ड ब्रेक, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन, और जैसे ही बॉन्ड फॉर्मेशन होगा तो ये अपन कह सकते हैं इधर, और यहाँ जब बनेगा तो क्या होगा, N यहाँ नेगेटिव और N2, और क्या मिलेगा, H प्लस, और वो किधर शिफ्ट होगा, इधर, और अपना प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। अर्थात इस ऑक्सीजन को रिमूव करना है तो अभी अपन ने कितने मेथड पढ़े, 2, एक किल्मेंसन रिडक्शन और एक वुल्फ-किसनन रिडक्शन। अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशन, नोट किया, देख
ये दोनों एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये कंपाउंड और आपको मिले Cl, ठीक है। और यहाँ आप लोगों को क्या मिल जाए, NH2 NH2 और इसके साथ KOH, ठीक है। अब देखो ये क्या करेगा, इस डबल बॉन्ड को रिमूव करेगा और ये इसको किस में कन्वर्ट करेगा, हाइड्रोकार्बन में, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, Cl। अब अपन को पता है ये कौन सा KOH, तो ये कौन सी रिएक्शन कर सकता है, एलिमिनेशन। अर्थात यहाँ जब ऐसी कंडीशन है तो ये क्या करेगा, या तो अगर एक्वस है तो OH ऐड भी कर सकता है, क्या कर सकता है, OH ऐड भी कर सकता है, और आपका प्रोडक्ट में क्या ऐड हो जाएगा, O। एक कंडीशन तो ये है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन की बात करें तो ये क्या ले सकता है, H+, और जैसे ही H+ लेगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और यहाँ से Cl, ये इधर से इधर ये, तो अपने दोनों प्रोडक्ट में कंडीशन ये है, ठीक है। अगर Cl है तो Cl को क्या हो जाएगा भैया, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रोडक्ट अपना क्या फॉर्मेशन होगा, ये प्रोडक्ट मेजर होगा, ये प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर होगा आपका। अब बात करें देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन, अगर अपन को कंडीशन ये दे रखी है, C+O CH3 इसके साथ CH2Br, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। यहाँ आप लोगों को मिले NH2 तो देखो वही बेसिक मीडियम, इसको रिमूव करेगा, इसके साथ यहाँ से भी ये क्या करेगा, एलिमिनेशन। देखो ये तो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, CH2CH3 इसके साथ अगर अपन बात करें तो देखो ये है अपने पास H, और ये क्या लेगा, एसिड बेस रिएक्शन, और यहाँ से KOH, ये H+, और जैसे ही H+ लेगा CH2CH3 वो क्या, CH नेगेटिव, यहाँ Br, देखो इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, तो यहाँ क्या होगा, एलिमिनेशन, और जैसे ही एलिमिनेशन होगा ये इधर से इधर ये रिमूव, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा होगा भैया, ये। ठीक है, तो अपन ने दोनों रिएक्शनों से ये कंक्लूजन निकाला, अगर हेलोजन है किसमें, इसमें, तो आप लोगों को पता है वो किसमें कन्वर्ट होगा, एल्किन में। अगर अपन कहें किल्मेंसन की, तो किल्मेंसन में अपना क्या है, अगर OH है तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cl में, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान करके रखना है भैया। देखो भाई अपन क्या कह रहे, अगर अपने पास ये कंडीशन है O और यहाँ क्या है, OH, ठीक है। और अगर अपन को सेम रखना है, ये प्रोडक्ट OH रखना है, तो यहाँ सूटेबल रिएजेंट कौन सा होगा, NH2 और OH। भाई ये बेसिक मीडियम है तो मैक्सिमम क्या कर सकता है, H+ ले सकता है ये, लेकिन OH रिमूव नहीं होगा। लेकिन अगर अपन को पता है कि ये कंडीशन है, ये Cl, और यहां अपन को क्या लेना होगा, HCl और उसके साथ ZnHg, ठीक है। तो वो इसको रिमूव नहीं करेगा और अपना जो प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा भैया, ये रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर OH दिया है तो बेसिक मीडियम वाला रिएक्शन ज़्यादा बेटर रहेगा, और अगर हेलोजन है तो हमेशा रिएक्शन कौन सी होगी, किल्मेंसन। किल्मेंसन के द्वारा हेलोजन का रिमूव नहीं होगा, और अगर बेसिक मीडियम है तो OH का रिमूव भी नहीं होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, दोनों ही रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। तो आप लोग, मैं एक बार और लिख देता हूं, देखो सपोज करो अपने पास ये कंपाउंड है,
अगर अपन क्या लें, NH2NH2 लें और उसके साथ OH, तो अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्मेशन होगा, CH2CH3 और इसके साथ डबल बॉन्ड CH2। और अगर अपन यहाँ क्या ले रहे हैं, ZnHg और HCl, तो यहाँ जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो CH2CH3CH2CH2 और ये Cl। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी है और यहाँ मिले NO2, तो NO2 का रिडक्शन कौन नहीं करेगा, ये रिडक्शन नहीं करेगा और आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्मेशन रहेगा भैया। लेकिन यहाँ अपन क्या ले लें, जिंक और HCl, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 और इसके साथ NH2। तो ये दोनों जो एप्लीकेशन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को नोट करके लिखनी है भैया। अगर यहाँ ये कंडीशन दी है तो ये इसका कोई भी अपना साइड प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेगा, और ये दिया है तो इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब एक और इसकी बात करो, देखो मान लो सपोज करो अपन को कोई कंपाउंड दिया है, यहाँ कार्बोनिल कंपाउंड और इसमें दिए गए एल्केन, क्या दिए गए, एल्केन, ये कार्बोनिल कंपाउंड है और इससे क्या फॉर्मेशन किया है, हाइड्रोकार्बनिक कंपाउंड। ठीक है, ये कंडीशन है। अब यहाँ कौन सा रीजेंट सूटेबल है, जैसे अपन से कह दे कि एक में NH2OH ये भी दिया है, इसके साथ अपन को HCl Zn भी दिया है, और फिर अपन को दिया गया है सोडियम इथाइल अल्कोहल भी दिया गया है, और फोर्थ में दे दिया लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अब देखो यहाँ पर अपन क्या कह रहे हैं कि कार्बोनिल जो कंपाउंड है ये क्या है, कार्बोनिल, ये किस में कन्वर्ट हुआ है, CH2 में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि देखो ये दोनों ही मेथड क्या है, सूटेबल है। लेकिन अपन को क्या करना है, सपोज एक चॉइस करनी है तो ये क्या होता है, बेटर होता है। क्यों होता है, इसका रीजन क्या होता है कि ये जो कंपाउंड है ये कन्वर्ट किस में हो जाए, इनॉल फॉर्म में, और जैसे इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये जो है ये सूटेबल नहीं होता है। इसलिए दोनों में से अगर अपन को सपोज करो एक चॉइस करनी है तो ये अपना आंसर होगा भैया। ठीक है, और ये इस इनॉल फॉर्म में भी सूटेबल होती है। ठीक है, क्योंकि जैसे बेस लेगा नेगेटिव इधर से इधर, यहाँ से यहाँ, इसलिए ये रिएक्शन तो प्रोसीड हो जाएगी। तो अगर अपन को ये ऐसी कंडीशन दी गई है तो फिर अकॉर्डिंग टू अपन को प्रोडक्ट डिसाइड करना है। इसके बाद अपना जो लास्ट आता है वो है रेड फॉस्फोरस और HI। ये आप लोगों को ध्यान ही रखना है भैया। देखो अगर आपको मिले कार्बोनिल कंपाउंड, रेड फॉस्फोरस और HI, तो आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा भैया, ये। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोगों को CH3H डबल बॉन्ड O और यहाँ HI और P रेड फॉस्फोरस लिखा है तो आप लोगों को पता है प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, ये। क्योंकि यहाँ पर भी कंडीशन सेम होती है। ये क्या है, मोर एसिडिक है, तो मोर एसिडिक है तो क्या देगा, H+, और H+ देगा तो ये क्या करेगा, एक्सेप्ट, और जैसे ही एक्सेप्ट होगा CH3O डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, यही हुआ है। अब देखो ये इधर से इधर ये रिमूव, और इसके साथ CH3HOH यहाँ पॉजिटिव, फास्फोरस इलेक्ट्रॉन डोनर देगा और यहाँ नेगेटिव, फिर ये H एक्सेप्ट करेगा, फिर ये OH के रूप में, अर्थात रेड फॉस्फोरस और HI सेम रिएक्शन होगी और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, इस कंपाउंड में। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को नोट करके लिख लेना है। देखो भैया नेक्स्ट देखो,
देख, अगर एल्डिहाइड है और यहाँ रेड फॉस्फोरस और HI लिखा मिले तो आप लोगों को ध्यान रखना है प्रोडक्ट ये फॉर्मेशन होगा। और मिले क्या, कीटोन, रेड फॉस्फोरस P और HI, क्या फॉर्मेशन होगा, ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसके साथ अगर आप लोगों को मिले ये कंडीशन और क्या मिल जाए, रेड फॉस्फोरस और HI, तो आप लोगों को प्रोडक्ट क्या डिसाइड करना भैया ये। ठीक है, अगर सपोज करो आपके पास ये है और यहाँ मिल जाए रेड फॉस्फोरस और HI, तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट देखो, इसके साथ अपन एस्टर, अल्कोहल, ये सभी की रिएक्शन लिख लेते। देखो, सपोज करो अगर आप लोगों को अल्कोहल भी दे रखा है और यहाँ पर रेड फॉस्फोरस और HI है, तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा ये। ठीक है, इसके साथ अगर आप लोगों को क्या दे रखा है, एसिड भी दे रखा है और यहाँ मिले रेड फॉस्फोरस HI, तो भी आप लोगों को ध्यान रखना है प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा भैया ये। इसके साथ अगर अपन को दे रखा है एस्टर, तो एस्टर में यहाँ से इसका भी हाइड्रोकार्बन और इसका भी क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन, रेड फॉस्फोरस HI, और यहाँ पर भी प्रोडक्ट ये और RCH3। इसके साथ अगर अपन को मिल जाए कि वो एनहाइड्राइड, तो इसका भी रिडक्शन और इसका भी हाइड्रोकार्बन और इसका भी क्या होगा, हाइड्रोकार्बन, और बनेगा रेड फॉस्फोरस HI, और अपना जो प्रोडक्ट है वो किसमें कन्वर्ट, RCH3 के 2 मोलिकुल। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अपन ने 3 रिएक्शन ऐसी पढ़ी जिसमें अपन ने देखा अगर कार्बोनिल कंपाउंड है उसको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन से रिजेंट है। एक अपन ने पढ़ी किल्मेंसन रिडक्शन, एक अपन ने पढ़ी कौन सी, वोल्फ-किस्नर, और एक अपना कौन सा, रेड फॉस्फोरस और HI। लेकिन किल्मेंसन और उसमें अपन ने एक इफेक्ट देखा, अगर किल्मेंसन में OH ग्रुप है तो कोई अफेक्टेड नहीं होगा, लेकिन अगर क्या है Cl, वो क्या, किल्मेंसन में OH ग्रुप है तो अफेक्टेड होगा और उसकी जगह Cl जुड़ जाएगा। लेकिन अगर अपन बात कह रहे कि वो है क्या नाम से Cl, तो वो रिमूव नहीं होगा भाई। अगर अपन कह रहे ये कंडीशन Cl है तो NH2 है और यहाँ OH दिया है तो प्रोडक्ट ये बनेगा। फिर अपन कह रहे कि जिंक HCl दिया है तो आप लोगों को पता है प्रोडक्ट बनेगा ये। लेकिन यहाँ अगर अल्कोहल है तो प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, ये रहेगा। ठीक है, और यहाँ अगर है ZnHCl से तो अपना क्या फॉर्मेशन होगा, ये। तो ये अकॉर्डिंग टू आप लोगों को प्रोडक्ट डिसाइड करना है HCl कब रिमूव होगा कब नहीं होगा। ठीक है, ये हुई आज की अपनी रिएक्शन। कल अपन पढ़ते देखो इसके अदर रिएक्शन एल्डोल। ठीक है, ओके।